मुझे ऐसा लगा बच्चों कि मैं भी आप लोगों को अपने स्कूल में जो कुछ नया और अनोखा किया है तो वो सब कुछ दिखाऊं। इसलिए मैं आप लोगों को अपने स्कूल में आयोजित की हुई इस प्रदर्शनी में लेकर आई हूँ बच्चों। आप सब लोग जानते हो कि हमारे देश की आजादी को मिलने में बहुत सारे हमारे क्रांतिकारियों ने, बहुत सारे हमारे देशभक्तों ने अपने जान की कुर्बानी लगा दी बच्चों। तो ऐसा ही हमारा भारतीय स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग इस वर्ष। अगले वर्ष बच्चों 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो इस प्रदर्शनी के लिए देखो कि हम लोगों ने 14 तारीख को ही कितनी सारी तैयारियां की थी बच्चों, और अभी भी इस प्रदर्शनी को हम लोग ऐसे ही रखे हैं। बोरीवली में जितने भी स्कूल हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सबके लिए ये ओपन प्रदर्शनी है, यानी सब लोग आकर के इसको देख रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों को थोड़ी सी झलकी दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर देखो, सामाजिक और धार्मिक जितने भी सुधारक थे, जिन्होंने हमारे समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए कार्य किया, प्रयास किया, उन सबके यहाँ पे हम लोग ने क्या किए हैं, फोटोज लगाए हैं और उनके बारे में जानकारियां लिखी हुई है। बच्चों ये देख रहे हो, ये कौन है? ये कौन है? आप लोग चौथी कक्षा में हमारा परिसर अभ्यास का जो भाग 2 है वो पढ़ रहे हो। वो किसके बारे में है बच्चों? छत्रपति शिवाजी महाराज। यस बेटा, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी ऐसे बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी हम लोग ने अपने स्कूल में लगाई हैं। यहाँ पर देखो, स्वतंत्रता आंदोलन के युग का प्रारंभ कैसे हुआ, चीजें कैसे कैसे बदलती गई, वो सब कुछ भी यहाँ पर दिखाया गया है बच्चों। ये देखो, उस समय के कुछ सिक्के जो थे, उस समय के सिक्कों को भी देखो यहाँ पर ऐसे हम लोगों ने लगाया हुआ है, जो हमारे स्वतंत्रता पूर्व सिक्के थे, है ना। और ये देखो, ये किसकी प्रतिमा है? ये वीर सावरकर की प्रतिमा है बच्चों, है ना, वीर सावरकर की प्रतिमा है। ये देखो कि स्वतंत्रता पाने के लिए साइमन कमीशन का कैसे विरोध हुआ, गांधी जी ने कैसे असहयोग आंदोलन चलाया, रॉलट एक्ट के बारे में कुछ जानकारी, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, और उसमें ना ऑफिसर जनरल डायर ने ना भारतीयों के ऊपर बहुत गोलियां चलाई थी बच्चों। तो ये सारी चीजें अभी आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, इतिहास पढ़ोगे, भारत का इतिहास, उसमें आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। और उस समय साइमन गो बैक ऐसा बोला गया था, है ना। तो देखो कि किस तरह से हम लोगों ने अपनी प्रदर्शनी में सारी चीजों को यहाँ पर समावेश किया है बच्चों, दिखाने का प्रयास किया है। क्योंकि इतने पुराने इतिहास को, 75 वर्षों को हम बस खाली इन फोटोज में या इन मॉडल्स में, इन प्रतिमाओं में तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन एक प्रयास था कि उसकी जो झलकियां हैं, जो अकथित हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, उनके बारे में एक बार जानने का प्रयास करें। ये कौन है बच्चों? ये कौन है? ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस टीचर। यस बेटा, सुभाष चंद्र बोस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। और इन्होंने क्या कहा था मालूम है आपको? इनका नारा क्या था? हाँ हाँ टीचर। बताओ। खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वेरी गुड, शाबाश बेटा। देखो कि कितनी अच्छी जानकारी आस्था के पास। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसके बाद और भी लोग यहाँ पर हैं बच्चों। ये देखिए, छोटे बच्चों के लिए, दूसरी और पहली कक्षा के बच्चों के लिए जितने हमारे क्रांतिकारक है, उनके ऐसे फोटोज वगैरह लगाए गए हैं। ये देखो बच्चों, हमारे महाराष्ट्र राज्य में लगभग 365 किले हैं, ठीक है, 350-60 के ऊपर ही हैं। तो उन किलों में से एक किले का हम लोग ने यहाँ पर प्रतिरूप बनाने का कोशिश किया है। देखो, और उस समय की जो तलवारें थी, ढाल थे, देखो ये ढाल देखो,
ये बगनख आपको पता है, जब अफजल खां और शिवाजी महाराज के बीच में झड़प हुई थी तो तलवार है बगनख का प्रयोग किया गया था। देख रहे हो आप लोग? यस टीचर। ओके बेटा, और भी चीजें मैं तुमको दिखाती हूँ। ये देखो, ये किला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस प्रदर्शनी को लगा के लगभग आज हमको 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको भी अच्छे से रखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने देश की आजादी को और उस आजादी को पाने के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया बच्चों, इतना हम सबके लिए, मतलब आज हम आजाद जीवन जी रहे हैं, तो उनकी शहादत के मतलब उनको अपनी तरफ से उनकी शहादत को याद रखे, उनको श्रद्धांजलि दे, उनके ऊपर हमें गर्व है। ये सारी चीजें दिखाने के लिए हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और ये देखो बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से? यस टीचर। ओके बेटा, नहीं दिखाई देगा तो बोलना, मैं थोड़ा और नजदीक ले चलूंगी। दिखाई दे रहा है टीचर, ये ताजमहल है ना? नहीं बेटा, वो भी हम लोग ने महाराष्ट्र का किला ही बनाने का कोशिश किया है। ये देखो, ये लाल महल है टीचर। यस बेटा, यस। ये हम लोग ने महाराष्ट्र में, हमारे बहुत सारे किले हैं। शिवाजी महाराज ने उस समय बहुत सारे किलों को जीता, बहुत सारे किले बनवाए, जो टूट फूट गए थे उनकी मरम्मत करवाई। तो ऐसे ही हम लोग ने, हम महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं तो उनके किलों का प्रतिरूप दिखाने का कोशिश किया बच्चों। देखो ये कौन है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। वेरी गुड, वेरी गुड। और इन्होंने क्या हमारे लिए बहुत अद्भुत कार्य किया है बच्चों? संविधान लागू किया है। यस बच्चों, इन्होंने हम सबके लिए संविधान लिखा है, जो हम सबके लिए एक अनोखी पुस्तक है, जिसके ऊपर से ही हम भारतीयों का जीवन चल रहा है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अभी यहाँ पर देखो बच्चों कि यहाँ पर हम लोग ने थोड़ा सा किस तरह से डेकोरेशन किया था, ताकि आने वाले लोग यहाँ पे अच्छे से अपने फोटोज ले पाए। देखो, अभी कुछ गुब्बारे इसमें से बच्चों खुशियां मना करके पिचक गए हैं, नहीं तो उस दिन काफी डेकोरेशन हमने किया था। ये देखो किस तरह से बच्चों ने, हमने रंगोलियां बनाई हैं। देखो, आप सब देख पा रहे हो अच्छे से बच्चों? यस टीचर। आप सभी को ये बात मालूम होना चाहिए कि हमारा भारत देश क्या मना रहा है? आजादी का अमृत महोत्सव। हम लोग हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं बच्चों, हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि इस वर्ष हम क्या मना रहे हैं? क्या मना रहे हैं? अमृत महोत्सव। यस बेटा, हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। किस तरह से देखो, हम लोगों ने रंगोली बनाई है, देख पाए आप सभी लोग? यस टीचर। ओके बच्चों, अभी देखो जब से कोविड आया तो हम सारे लोग क्या हुआ, ऑनलाइन शिक्षा लेने लगे। मतलब ऑनलाइन में ही आप टीचर सब एक दूसरे के साथ जुड़े थे, है कि नहीं? तो ऐसे ही ऑनलाइन उपक्रम में, कार्यानुभव में बहुत सारे बच्चों ने घर पे रह के बहुत सारे फूल, प्लास्टिक की खाली बोतलों से डेकोरेशन, कागज काम, सब कुछ किया है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बच्चों, अच्छे से देखना। आप लोग को अच्छा लग रहा है ना कि बोर हो रहे हो? टीचर ओके, वेरी गुड। देखो बच्चों कितने सुंदर सुंदर फूल बनाए हैं, देखो दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? यस टीचर। यस बेटा, देखो ये बुके बनाया है। देखो, आप लोग के ही तरह बड़ी कक्षाओं के बच्चे हैं जो इतने सुंदर सुंदर काम करते हैं। छोटी कक्षाओं के बच्चों ने भी काम किया है, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। ये देखो, ये देखो कितना अच्छा ग्रीटिंग कार्ड बनाया है। ये देखो, ये देखो बच्चों, कापूस से फूल बनाया है। बहुत अच्छा है टीचर।
यस बेटा। और ये देखो, ये पेप्सी की बोतल है जो हम लोग पी करके फेंक देते हैं ना, उससे देखो चावल को कलर करके कितना अच्छा डेकोरेशन किया है, देख रहे हो? यस यस बेटा। मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप सारे बच्चे भी ऐसे ही बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें बनाते हो। मैं नहीं देख पाती हूँ, लेकिन कभी भी आपके पास आपकी ऐसी सुंदर कलाकृति रहेगी तो आप अपनी क्लास में मेरे साथ भी जरूर शेयर करना बच्चों, है ना? ये देखो यहाँ पे वाद्य यंत्र भी बनाए हुए हैं। ये तो नहीं बनाया बच्चों, ये तो हमने लिया हुआ है, लेकिन बाकी चीजें देखो। ये जो हम कप में चाय पीते हैं ना, कप में चाय पीते हैं, उस कप का बनाया हुआ है। देखो कितना अच्छा ढोल बनाया है। ये देखो हारमोनियम, तो देखो कितना सुंदर हारमोनियम है, देखो। यस टीचर। हाँ, ये देखो ये सारी चीजें बच्चों ना कागज से बनाई हुई है सब। टीचर मैंने एक पेपर का ढोलक बना के अपने रूम में रखा है। वेरी गुड बेटा, अगली बार आप जरूर दिखाइएगा। और बच्चों देखो, दिवाली में जो दिए हम यूज करते हैं फिर फेंक देते हैं, लेकिन कभी कभी जब कंपटीशन होता है या हमारे अंदर भी कुछ नया करने का मन होता है तो देखो इन बच्चों ने कितना सुंदर डेकोरेशन किया है, देख रहे हो? यस टीचर। हाँ, ये देखो। और कुछ हमारे घर में कपड़े भी होते हैं बच्चों, देखो कपड़े की सिलाई करके बैग भी बनाया है। अभी हमको प्लास्टिक यूज नहीं करना है, तो देखो कपड़े की छोटी छोटी थैलियां भी बच्चों ने बनाई। देखो हमारे जीन्स पैंट फट जाते हैं उसके भी बनाए हैं। तो ये सब कुछ है ना कार्यानुभव और संगीत, और ये इन इस हमारे जो स्कूल के सर टीचर्स हैं उन्होंने बच्चों को अच्छे से गाइड किया है, सिखाया है, और बच्चों ने भी देखो कितना सुंदर बनाया है कि नहीं? यस टीचर। यस बच्चों। अभी देखो मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है टीचर। क्या चश्मा है ये? गांधी जी का। यस, वेरी गुड बच्चों, शाबाश, कि ये गांधी जी का चश्मा है। तो इस तरह से अभी मैंने आप लोगों को अमृत महोत्सव घुमाया बच्चों, हमारे स्कूल में जो प्रदर्शनी लगी है। आप लोग भी अगर आसपास में रहते हो और हमारे स्कूल तक पहुंच सकते हो तो आप लोग यह प्रदर्शनी देखने के लिए जरूर आइए। और बच्चों हम लोग ने एक छोटी सी मूवी भी अपने इन देश के क्रांतिकारियों के ऊपर से जुड़ी हुई एक छोटी सी मूवी भी तैयार की है। इस अमृत महोत्सव का मुख्य आकर्षण रहा स्वतंत्रता पूर्व भारतीय सिनेमा। तो आइए चलिए देखते हैं स्वराज्य गाथा मूवी। चलो। इस स्वराज्य गाथा मूवी को देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आज के इस आधुनिक तकनीकी के दौर में भी मैंने कम से कम तकनीकियों का उपयोग करके यह मूवी दिखाने का प्रयास किया है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये बेहद ही पसंद आने वाली है। तो चलिए मूवी देखते हैं।
लाठी अड़क वाले ने सत्याग्रह अनोखा छेड़ा, लाठी अड़क वाले ने सत्याग्रह अनोखा छेड़ा, अनगिनत बलिदानों के बाद ये देश विदेशियों ने छोड़ा। लौह पुरुष ने लोहित का अखंड बनाया भारत, आजादी की नींव पर खड़ी हुई ये भव्य इमारत। स्वराज्य मेरा जन्म की दस्तार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यदि भगवान की वचन को मानते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं कहूंगा। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। ऐसे ही अनगिनत आजादी के दीवानों को हम सभी का शत शत नमन। क्या खूब कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है, जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। अपने खून से जिस जमीन को सींचा उन बहादुरों को सलाम है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चमक उठी सन 57 में वह तलवार चुराने, चमक उठी सन 57 में वह तलवार चुराने, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। जो पुस्तकें हमें सोचने के लिए विवश करती हैं वे हमारी सबसे अच्छी सहायक है। दोस्तों, आपको पता है यह अनमोल विचार हमारे देश के स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के थे। इन्हीं विचारों को हम सबके सामने लेकर आए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक अनमोल पुस्तक के रूप में, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उनके विचार थे संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं बल्कि यह जीवन का एक माध्यम है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। अमृत महोत्सव अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों की स्वाधीनता का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव मतलब नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत। ऐसे सभी अनगिनत असंख्य देश के दीवानों को हम सभी का शत शत नमन, जिसके कारण आज हमें यह अमृत महोत्सव मनाने का सौभाग्य मिला है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी यह कहानी की प्रस्तुति बेहद ही पसंद आई होगी और आप सभी के मन में एक छाप छोड़ जाएगी। अंत में आप सभी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो, कोई पूछे कौन हो, तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम, भारतीय हैं हम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की।